Students, today we will discuss about Kolb's electrolysis reaction. In this reaction, electrolysis of sodium or potassium salt of carboxylic acid gives even number of alkanes, alkene and alkyne. This reaction is termed as Kolb's electrolysis reaction. तो आओ देखते हैं क्या है इस Kolb's electrolysis reaction में। Kolb's electrolysis reaction होती क्या है, तो वही लिखा हुआ है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स एल्केन containing even number of carbon atoms at anode. This reaction is called Kolb's electrolysis. तो इस रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनोड पर ऑब्टेन्ड होती है। हाइड्रोजन गैस एंड एल्कली कैथोड पर ऑब्टेन्ड होता है। तो यही कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है। तो इसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है आयनिक कम फ्री रेडिकल। पहले आयंस फॉर्म होंगे, उसके बाद फिर फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। तो किस तरह से होते हैं, इसका मान लो एग्जाम्पल लिया, सोडियम एसीटेट हमने ले लिया। सोडियम एसीटेट का हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, इथेन ऑब्टेन्ड हो जाएगा एनोड पर, CO2 एनोड पर, H2 एंड एल्कली ये कैथोड पर ऑब्टेन्ड होगा। तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म किस तरह से हमें ये ऑब्टेन्ड होता है। जब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो क्या है भाई, CH3COO तो ये ब्रेक होगा, तो यहाँ पर CH3COO ये नेगेटिव आयन बनेगा जो एनोड पर जाएगा और यहाँ पर ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो रिएक्शन, अब यहाँ पर रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड होते हैं। तो रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर कौन जाएगा, नेगेटिव आयन जाएगा। एनोड पर होता क्या है, ऑक्सीडेशन एनोड पर होगा। जब ये ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ दो फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाते हैं। इस तरह से ये फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ये उसके बाद ये फ्री रेडिकल यहाँ से रीअरेंज होते हैं और यहाँ से ये ब्रेक होकर के इस तरह से CO2 यहाँ पर निकलेगा। जब CO2 निकलता है CH3 के दो फ्री रेडिकल फॉर्म हो गए, प्लस में CO2 इवॉल्व हो गया। दो मॉलिक्यूल CO2 यहाँ पर निकल जाते हैं। उसके बाद ये फ्री रेडिकल कंबाइन होकर के यहाँ पर एल्केन फॉर्म होता है। तो एल्केन, तो यहाँ पर इथेन फॉर्म हो गया। इवन नंबर क्यों कहा यहाँ पर, तो जब भी दो फ्री रेडिकल कंबाइन होंगे, चाहे वो ऑड नंबर है चाहे इवन नंबर है, वो हमेशा इवन नंबर देते हैं, इसलिए इवन नंबर ऑफ एल्केन फॉर्म होगा। तो इस तरह से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हमें किस इलेक्ट्रोड पर ऑब्टेन्ड होते हैं, किस इलेक्ट्रोड पर फॉर्म होते हैं, तो ये हमें फॉर्म होंगे एनोड पर। उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं रिएक्शन एट कैथोड। तो कैथोड पर दो इलेक्ट्रॉन वाटर के साथ रिएक्ट करके OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन प्लस में 2 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स फॉर्म करते हैं। ये फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाते हैं, दो OH ग्रुप यहाँ फॉर्म होंगे। तो ये फ्री रेडिकल यहाँ पर रिएक्ट करके कंबाइन हो जाएंगे दोनों और ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पर इवॉल्व हो जाएगी, कैथोड पर। ये OH नेगेटिव आयन और सोडियम मेटल कंबाइन होकर के ये NaOH फॉर्म कर लेंगे। अगर पोटासियम होता तो यहाँ पर KOH फॉर्म हो जाता, तो ये बेस और एल्कली फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म होता है, बेस। तो मीडियम बिकम्स बेसिक, तो धीरे धीरे pH इंक्रीज होता चला जाता है, इसलिए 10 VC क्या कहेंगे हम, 10 VC
pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज। सॉल्यूशन का जो pH है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी मीडियम बेसिक होता चला जाता है इस रिएक्शन में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखें हम इसमें आगे। नेक्स्ट, अब इसमें 2-3 पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। क्या ध्यान रखोगे? पहला पॉइंट इसमें है मेन प्रोडक्ट एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आर फॉर्म्ड एट एनोड पर फॉर्म होंगे। दूसरा, CO2 गैस इवॉल्व्ड एट एनोड। तीसरा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड एट कैथोड। हाइड्रोजन कैथोड पर इवॉल्व होती है, CO2 एनोड पर इवॉल्व होती है। मेन प्रोडक्ट एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये भी एनोड पर फॉर्म होते हैं। इन दिस मेथड मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म, क्योंकि सिंगल कार्बन एल्केन हम यहाँ नहीं बना सकते, ऑड नंबर्ड कार्बन एल्केन नहीं फॉर्म कर सकते इस रिएक्शन में। दिस मेथड एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन। सिमेट्रिकल एल्केन की प्रिपरेशन में ये यूज किया जाता है। और मैकेनिज्म इसका मैंने आपको बता दिया, आयनिक कम फ्री रेडिकल होता है। तो देखें इस रिएक्शन पर बेस्ड अब 1-2 एग्जाम्पल करते हैं एल्काइन का किस तरह से। अब यहां से हमने ले लिया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पोटासियम सक्सिनेट। पोटासियम सक्सिनेट, सक्सिनिक एसिड का पोटासियम के सॉल्ट का, सक्सिनिक एसिड का पोटासियम के साथ सॉल्ट, पोटासियम सक्सिनेट। तो जब इसको हमने वाटर में डिजोल्व किया, एक्वस लिख सकते थे, या फिर यहाँ पर हम H2O लिख सकते थे। तो यहाँ जब इसे ब्रेक करते हो तो ये इस तरह से आयंस में ब्रेक होगा, CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव प्लस 2 K पॉजिटिव। अब यहाँ से वही मैकेनिज्म इसका जब देखेंगे तो रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? तो एनोड पर जाएगा एनाइन CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव। होता क्या है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पर जाते हैं, तो CH2 COO फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा, CH2 COO। तो इस तरह से यहाँ ये फॉर्म हो गए। नेक्स्ट स्टेप में ये फ्री रेडिकल कंबाइन करके न्यू फ्री रेडिकल जनरेट कर लेंगे। इसी तरह से दोनों में होगा। तो ये CO2 यहाँ से निकल जाती है इस तरह से। तो यहाँ पर ये फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया, एक इधर एक इधर, और यहाँ पर CO2 के 2 मॉलिक्यूल्स इवॉल्व हो जाते हैं। अब ये दोनों आगे चल के क्या करेंगे? ये कंबाइन करके इस तरह से ये यहाँ आ जाएगा, ये इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये एल्कीन फॉर्म हो जाती है, तो ईथीन बन जाएगा। तो यहाँ बना सकते थे, एल्केन भी बना सकते हैं, एल्कीन भी बना सकते हैं, एल्काइन भी बना सकते हैं। अगला एग्जाम्पल, इसका पहले इसके अगर कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मैलिएट कर सकते हैं। और दूसरा इसमें देखें कि रिएक्शन एट कैथोड पर सेम उसी तरह से वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर 2OH नेगेटिव प्लस 2 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ। तो ये कंबाइन होकर के 2H, ये H2 गैस इवॉल्व करेंगे, H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, और ये 2 पोटासियम और OH आयंस कंबाइन होकर के KOH फॉर्म कर लेंगे, जिससे मीडियम बेसिक हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा।
अगला हम नेक्स्ट देखते हैं, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पोटासियम मैलेट या सोडियम मैलेट। ठीक उसी तरह से इसे भी इसी तरह से ब्रेक कर लेंगे, तो जब ये टूटेगा CH डबल बॉन्ड CH, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, 2K पॉजिटिव। फिर से रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड, तो एनोड पर CH डबल बॉन्ड CH, COO नेगेटिव, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होकर के इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएंगे, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर COO, COO इस तरह से ये फॉर्म हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ से ये ब्रेक, CO2 निकल जाएगा इस तरह से, तो ये यहाँ जा कर के तो इस तरह से ये फ्री रेडिकल इसके फॉर्म हो जाएंगे और यहाँ पर 2CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा। फिर से ये फ्री रेडिकल यहाँ बॉन्ड फॉर्म करके और इस तरह से एसिटिलीन की फॉर्मेशन यानी एल्काइन फॉर्म हो जाएगा, एसिटिलीन, एसिटिलीन यानी एल्काइन फॉर्म हो गया। तो इस तरह से हम इसमें बना सकते थे। रिएक्शन हम देखें, रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड, तो कैथोड पर पॉजिटिव जाएगा, तो वही 2H2O मॉलिक्यूल्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2OH नेगेटिव आयन प्लस में 2H फ्री रेडिकल यहाँ फॉर्म हुआ। ये 2H फ्री रेडिकल यहाँ से H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी और OH KOH फॉर्म हो जाएगा, एल्कली फॉर्म हो जाएगा, 2KOH यहाँ फॉर्म हो गया। तो इस तरह से मीडियम बेसिक बन जाएगा। अब इस रिएक्शन पर बेस जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है या किस तरह से आए हुए हैं उन्हें हम देखें। कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस पर जो आए हुए क्वेश्चन हैं देखते हैं किस तरह से। क्वेश्चन क्या है, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम मैलिएट गिव्स, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम मैलिएट एट एनोड गिव्स, एनोड पर सोडियम मैलिएट क्या देगा जब हम कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, ओनली एसिटिलीन, ओनली CO2, एसिटिलीन प्लस CO2, CO2 प्लस H2। तो यहाँ पर अभी हमने देखा सोडियम मैलिएट का, सोडियम मैलिएट क्या देगा हमें, तो इस तरह से आपने वही सोडियम मैलिएट था होगा क्या, पोटासियम का हमने रिएक्शन देखा था, आप लोग करेंगे, देखते हैं इसका आंसर सही मिलता है, ये होगा सोडियम मैलिएट। अब इसमें आपने ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन करोगे, पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से इस पार्ट को आप ब्रेक कर लेंगे। जब यहाँ से इस पार्ट को ब्रेक करेंगे तो डायरेक्ट इसको फ्री रेडिकल आप बना लें। जब फ्री रेडिकल ये बन जाएगा तो इसको कंबाइन इस तरह से करके तो क्या फॉर्म हो गया, एसिटिलीन फॉर्म हो गया। प्लस में जो ये वाला पोर्शन होता है ये CO2 निकल जाता है, तो यहाँ CO2 एंड एसिटिलीन दोनों फॉर्म हो जाएंगे। तो आप लोगों ने कर लिया होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द pH ऑफ सॉल्यूशन इन कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस में मीडियम का या सॉल्यूशन के pH के साथ क्या होता है, तो आपको हमने अभी डिस्कस किया। तो pH क्या हो जाएगा, जब इसमें हम देखते हैं तो एल्कली फॉर्म होता है, एल्कली फॉर्म होता है, या तो NaOH बनेगा या KOH बनेगा। तो इस तरह से pH क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो आप लोगों ने कर लिया होगा, तो क्या आंसर इसका हो जाएगा, pH ऑफ सॉल्यूशन इन कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस इंक्रीजेज विद टाइम।
क्योंकि मीडियम एल्कलाइन हो जाएगा, बेसिक होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कॉल्स इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ए मिक्सचर ऑफ पोटासियम प्रोपेनोएट और पोटासियम 3-मिथाइल ब्यूटेनोएट गिव्स। तो अभी मैंने बताया कॉल्व इलेक्ट्रोलाइसिस में तुमने क्या करना है, ये ध्यान रखना कि पहले कंपोनेंट लिख लो। भाई वो कह रहा है पोटासियम प्रोपेनोएट, तो पोटासियम प्रोपेनोएट आप लोग करोगे, देखते हैं कौन करता है। सबसे पहले पोटासियम प्रोपेनोएट हो गया। दूसरा वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर 3-मिथाइल पोटासियम ब्यूटेनोएट। तो आपने क्या करना है, CO2 निकालने के बाद आपने CO2 यहाँ से निकाल देना है। CO2 निकालने के बाद जो भी पोर्शन आपके पास बचता है उस पोर्शन में क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला बचता है, इसको जस्ट डबल कर देंगे, ब्यूटेन बन गया। यहाँ पर ये बचता है, इसको डबल करिए, तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल है। तो यहां से जब इसको डबल करेंगे ये हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5 2 5 डाईमिथाइल हेक्सेन और हुआ। और ये दोनों भी कंबाइन हो सकते हैं, ये भी कंबाइन हो सकते हैं कि अगर ये दोनों हाफ पोर्शन इसका और हाफ पोर्शन इसका, ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं, अलग कंबाइन हो सकते हैं, ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं। तो इस तरह से इसमें 3 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। आप लोगों ने कर लिया होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन 2,5 डाईमिथाइल हेक्सेन और आइसो हेक्सेन। कर सकते हैं, ध्यान रखना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय, मीथेन को कौन से रिएक्शन से हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो देखें भाई, कॉल्स इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कर सकते, वुड्स रिएक्शन ये भी ड्रॉबैक है वुड्स रिएक्शन का, इसमें भी हम मीथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते। सावर्टायर सेंडन्स रिएक्शन, इसमें भी एल्कीन का रिडक्शन होता है निकल के प्रेजेंस में, तो यहाँ भी मीथेन नहीं बना सकते, इसलिए ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, लेकिन किसी भी रिएक्शन से हम मीथेन फॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कॉल्स इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम फॉर्मेट द हाइड्रोजन गैस इवॉल्व एट विच इलेक्ट्रोड। तो करिए इस क्वेश्चन को कि भाई जब हम सोडियम फॉर्मेट का कॉल्स इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोजन गैस किस इलेक्ट्रोड पर इवॉल्व होती है। और सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लिया। एनोड और कैथोड दोनों पर ही H2 गैस इवॉल्व होती है, तो इसमें ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी आपको बताया भाई आपने क्या करना था, HCOO सोडियम है तो Na, जब इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो आपने CO2 निकालने के बाद तो यहाँ पर मेन प्रोडक्ट क्या बचा, 2H बचे हैं, तो यहाँ पर भी H2 गैस इवॉल्व होती है, एनोड पे भी। और उसके बाद जब देखोगे कैथोड, तो कैथोड पर भी H2 गैस जो H2O टूटता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हैं, तो इस तरह से 2H फ्री रेडिकल और ये 2H फ्री रेडिकल्स जो फॉर्म हुए हैं वो H2 गैस फॉर्म कर लेते हैं। तो कैथोड और एनोड दोनों पर हाइड्रोजन गैस इस केस में इवॉल्व होती है, ओनली इन केस ऑफ फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट हो या पोटासियम फॉर्मेट हो। तो इस तरह से आप लोग कॉल्स इलेक्ट्रोलाइसिस को आसानी से कर सकते हो, और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन चाहे PYQ हैं चाहे क्वेश्चन बनते हैं उनको बड़े आसानी से कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं करना है। इलेक्ट्रोलाइसिस में मैकेनिज्म ध्यान रखेंगे, आयनिक कम फ्री रेडिकल, मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड एल्केन एल्कीन एल्काइन एंड CO2, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व एट कैथोड, एल्कली इवॉल्व एट कैथोड यानी मीडियम यानी सॉल्यूशन में फॉर्म होगा एल्कली,
सिर्फ सोडियम फॉर्मेट या पोटासियम फॉर्मेट के केस में हाइड्रोजन गैस दोनों इलेक्ट्रोड पर इवॉल्व होता है, अदरवाइज तो हाइड्रोजन सिर्फ कैथोड पर इवॉल्व होगा। तो उम्मीद है समझ आया होगा। थैंक यू।